star falls into the sky, and summer was alive, going to the end of time. I can see the बात होगी मिथुन राशि, मिथुन लगन, क्या नाम बोलोगे। देखिए मेरी वीडियो को आप राशि से भी देखें, लगन से भी देखें और नाम से भी देखें, अगर नक्षत्र के अकॉर्डिंग आप लोगों का नाम रखा गया है तो। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए नया साल बहुत बड़ी उमंग लेके आ रहा है। नया साल आपके कष्टों का एक निवारण होने वाला है। आपकी जो रुके हुए काम है सब पूरे होने वाले हैं और मेरी ऊपर वाले से विश यही है कि आप लोगों को नए साल में सभी कष्टों का निवारण हो, आप लोगों को उपलब्धि मिले, आप लोगों को जो जॉबलेस है उन्हें जॉब मिले और जो व्यापार में सक्षम नहीं है उनका व्यापार में सक्षम हो जाएं और उनके सारे कार्य जो है प्रगति पे आ जाएं। और मेरी तरफ से आप लोगों को मिथुन राशि वालों, मिथुन लगन वालों हार्दिक शुभकामनाएं नए साल 2025 की। अब मैं आपको बताऊं, देखिए कितनी चेंजिंग है आप लोगों के लिए। देखिए 29 मार्च 2025 को शनि की चेंजिंग, और उसके बाद 18 मई को राहु की और केतु की चेंजिंग, और 14 मई को गुरु की चेंजिंग। ये 3 प्लैनेट की बड़ी चेंजिंग है। वैसे जो है सूर्य भी जब नया साल रहेगा तो धनुराशि में होगा, तो आप लोगों के लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट पड़ चल रहा है जीवन में। देखिए अब क्या होगा। देखिए बुध का आपका जो लगन है, राशि जो है उसका लॉर्ड बुध है और बुध का शनि मित्र है, और राहु सबसे ज़्यादा जो यूजफुल होता है वो बुध में ही जाके होता है, बुध का मित्र बन के ही होता है। उसको बुध के साथ मित्रता करने में एक अलग सा अनुभव होता है, उसको अलग इससे मज़ा आता है। वो और किसी प्लानट के साथ इतना जो है कंफर्टेबल महसूस नहीं करता जितना बुध के साथ महसूस करता है। वैसे शुक्र के साथ भी कंफर्टेबल महसूस करता है, मगर ज़्यादातर बुध के साथ ही कंफर्ट, उसे बहुत कंफर्ट मिलता है। तो वो अब आपके क्या करेगा। देखिए आपकी राशि का मित्र शनि भी है, राहु भी है, शुक्र भी है, और जो है अब तीनों प्लानिट की जो स्थिति है वही आपके पक्ष में है। गुरु भी आपके लिए अच्छा ही फल देगा, गुरु अच्छा प्लेसमेंट होगा तब। अगर गुरु अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर आपको बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं है। इसीलिए पूरा चेक करें अपनी कुंडली को कि आपका गुरु कहाँ है, प्लेसमेंट कितने अंश बल पे है, कितने कौन से अष्टक वर्ग में है, वो सब चेक करें। और शनि का भी अष्टक वर्ग चेक करें, तभी 2025 क्या, 2027 क्या, 2030 क्या, 2035 क्या, 2040 तक आप लोगों के लिए सफलता ही सफलता है। वजह क्या है, सही है, सफलता ही सफलता है। देखिए 29 मार्च 2025 को शनि आपके 10th हाउस में आ रहा। देखिए 10th हाउस जो है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शनि का घर है, आपकी कुंडली के हिसाब से मीन राशि है। मीन राशि का लॉर्ड भी अच्छी अवस्था में आ रहा है और आपका शनि भी अच्छी अवस्था में है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शनि का घर है। तो शनि जब 10th हाउस में जाता है तो यहाँ पर 10 कम से कम 10 फैक्टरियों का मालिक बनाता है व्यक्ति को। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है, शनि बलाबल से मजबूत है, शनि अष्टक वर्ग बिंदु में मजबूत अवस्था में है, जो अष्टक वर्ग बिंदु चाहिए उसमें है। आप लोगों को नहीं पता, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि क्या है वो अष्टक वर्ग बिंदु। तो उसमें अगर मजबूत अवस्था में है तो फिर ये समझिए आप लोगों की जो, अगर ये समझ लिए जिनके हाथ में पैसा नहीं हो, जिनका कोई कार्य बन नहीं रहा हो, जिनका पिछले 15 वर्षों में कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई हो, उनको भी ये शनि यहाँ पर 10 फैक्ट्रियों का मालिक बना देगा। ऐसे चमत्कार होगा, उसके कार्य में वृद्धि होगी, उसकी 2 रुपए की चीज़ 200 रुपए की बिकनी शुरू हो जाएगी। ऐसी क्वालिटी इन लोगों के अंदर 29 मार्च 2025 को देखने को मिलेगी। मगर राहु अभी वहाँ पर रहेगा विराजमान 18 मई तक, वो 1.5 महीना 29 मार्च से, और 1.5 महीना आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों के लिए चमत्कार ही चमत्कार होगा। अगले 2.5 नहीं, अगले 5 नहीं, फिर आपके अगले 5 साल के बाद जो है फिर आपकी वो 7.5 शुरू हो जाएगी। मगर 7.5 में भी आप लोगों को इतना बुरा असर नहीं देता। वजह क्या है कि शनि आपका मित्र प्लानेट है और बुध जो है सौम्य राशि है। सौम्य आपका लगन लॉर्ड, राशि लॉर्ड जो है सौम्य है, बहुत नरम सॉफ्ट है। सबसे सॉफ्ट प्लैनेट्स में गिने जाते हैं शुक्र और बुध और चंद्रमा। तो यहाँ पर आपको क्या देने वाला, देखिए अब 10 फैक्टरियों के मालिक बन जाएंगे आप। अगर आप किराए के मकान में रह रहे थे कि सप्तम दृष्टि 4th हाउस में पड़ेगी, तो आपके अच्छे बल से मजबूत होकर जब दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर आपको वाहन सुख
मकान, किराए के मकान से अपने मकान में चले जाएंगे। ये समझिए उच्च कोटि का मकान, लग्जरी मकान आपको हासिल होगा। 10 फैक्टरियों का मालिक बनना कोई मामूली सी बात बता रहा हूँ मैं। अगर कुंडली में शनि अच्छा होना चाहिए, नीच अवस्था में ना हो, कहीं कंटक शनि में ना हो, षड्भुज बल से कमज़ोर ना हो, अष्टक बल बिंदुओं में कमज़ोर ना हो, और ये समझ लिए कि किसी गलत दृष्टि में ना हो, मित्र की दृष्टि में हो तो सही है, तो आपको बहुत बड़ी सफलता दे जाएगा। 10वीं दृष्टि जो है शनि की सप्तम हाउस पड़ेगी, जो वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस चला आ रहा था। यहाँ स्थिति इतनी टिपिकल हो गई थी कि डाइवोर्स तक नौबत पहुंच गई थी। आपकी बातों का कहीं सम्मान नहीं था, ना ससुराल में होगा ना ही पत्नी की नज़र में होगा पिछले 15 सालों में, 16-17 सालों में। तो वो सम्मान आप लोग तो 7.5 में जो है कोई भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि ऐसे लोग बहुत सौम्य हो जाते हैं जिनका शनि अच्छा होगा। तो शनि आपका मित्र तो है, और वो आपका अगर चंगा प्लेसमेंट है, नीच का ना हो, अस्त ना हो, कंटक शनि ना हो, पनौती ना बनी भी हो, और किसी गलत दृष्टि में ना हो, D9 में गलत ना हो, D10 में गलत ना हो, अगर सब अवस्थाओं में अच्छा हो, अगर वर्ग उसमें आ रहा है, वर्ग में तो यहाँ पर ये समझ लिए, और अष्टक वर्ग में मजबूत है, तो ये समझ लिए आप लोगों को 7.5 ढैया पनौती कोई दिक्कत नहीं देगी। आप एक बात और ध्यान रखना, जहाँ आपकी 7.5 बन रही हो उसमें देखिए कौन सी राशि बन रही है, उस राशि में जब शनि जा रहा है तो वहाँ पर अष्टक बिंदु चेक करें। अगर वहाँ पर अष्टक बिंदु कमज़ोर अवस्था में है तो वहाँ पर 7.5 बहुत दिक्कत देती है। वही लोग गलत बिहेवियर के लोग होते हैं, जिनका शनि कमज़ोर होता है वही लोग दूसरों को कष्ट पताने, क्योंकि शनि का काम क्या है, शनि उन्हीं से प्रसन्न होता है जो असहाय पीड़ित व्यक्तियों की हेल्प करते हैं। शनि उनसे ही प्रसन्न होता है जो अंधों की हेल्प करता है। शनि उनसे ही प्रसन्न होता है जो गरीबों की हेल्प करता है। शनि उनसे ही प्रसन्न होता है जो मजदूर वर्ग की हेल्प करता है। तो इसीलिए ऐसे लोग 7.5 में भी दिक्कत नहीं झेलते जिनका शनि अच्छे अवस्था में होता है। शनि उन पर अपना प्रकोप जारी नहीं रखता, इसीलिए आपकी 7.5 भी अच्छी व्यतीत होगी। मगर कुंडली में शनि की जांच करना बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट कुंडली में, क्योंकि आपका मित्र प्लैनेट है। अब मित्र प्लैनेट नहीं होता तो फिर 7.5 और ढैया में थोड़ी बहुत दिक्कत तो देता ही, कभी के बहुत मृत्यु को तल्ले कस देने पड़ जाते हैं। कोई शनि न्यायाधीश है, शनि न्यायकार का है, शनि जो है जब कोई किसी के साथ गलत करता है, मतलब मान लो कोई किसी का पैसा हड़पता है तो उसका पैसा 7.5 में हड़पा जाता है, वो ही करेगा जिसका शनि खराब होगा। कोई जो है अगर किसी को परेशान करता है तो 7.5 में वो भी परेशान होता है। कोई किसी का पैसा दबा, मतलब किसी की प्रॉपर्टी दबा लेता है तो 7.5 में उसकी प्रॉपर्टी दबाई जाती है। वो कहता है यार मेरे साथ क्या हो गया, ये अचानक से आसमान पे से, आकाश में से एकदम धरती पे गिर जाता है ऐसा व्यक्ति जो किसी के साथ जो षड्यंत्र रचता है, जो किसी के साथ जो है धोखा करता है, जो किसी के साथ जो है मतलब कोई भी तरीके की षड्यंत्र रच के धोखाधड़ी से नुकसान पहुंचाता है, तो वो 7.5 ढैया में खुद झेलता है। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक आकाश से धरती पे गिर जाते हैं। इसीलिए 7.5 से पहले सब लोगों से मेरा निवेदन यह है, जिनकी 7.5 शुरू होने वाली है वो लोग जो हैं, कुछ मेरे उपाय हैं छल्ला है वो भी प्राप्त कर लें। और कैसी ही 7.5 हो, कंटक शनि हो, पनौती हो, ढैया हो, कुछ भी हो, अगर ये मेरा छल्ला आप लोगों ने प्राप्त कर लिया तो आपको कोई दिक्कत ब्रेंडेंस नहीं आने वाला, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप 7.5 में भी चमत्कार होते चलेंगे। मगर अगर आप लोग अच्छे हैं तो आपको छल्ले की भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों के साथ बुरा नहीं होगा। हाँ, शनि अगर खराब अवस्था में है तो उसका उपाय बहुत इंपॉर्टेंट करना, अच्छी अवस्था में है तो उसका भी उपाय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी अवस्था में तो उसकी डिग्री बढ़ाने की कोशिश करें, डिग्री बढ़ेगी तो और अच्छा फल देगा। और अष्टक वर्ग भी मजबूत अवस्था में आएगा। अष्टक वर्ग किसी का कमजोर अवस्था में है, मान लो मीन राशि में जा रहा है, मीन राशि में अष्टक वर्ग कमजोर अवस्था में शनि का, तो उसको बढ़ाने के लिए आप शनि का नीलम धारण कर सकते हो। तो आपका मित्र प्लैनेट है तो नीलम धारण अवश्य कर सकते हैं। और नीलम के अगर नहीं कर सकते तो नीली धारण कर लें, नीली नहीं कर सकते लाजबत धारण कर लें। तो ये कोई सा भी आप प्लैनेट वो स्टोन धारण कर सकते हैं। अब दूसरा प्लैनेट जो है हमारा राहु है। राहु हमारा 18 मई को चेंजिंग करेगा, 9th हाउस में आएगा, 10th से 9th में को आएगा। अब 9th में राहु, देखिए राहु
अभी तक जो है कुंभ राशि में आएगा, पहले था मीन राशि में। तो मीन राशि में गुरु की राशि में था, गुरु और राहु की मित्रता नहीं है, बस शनि का मित्र है राहु, तो वहां पर 9th हाउस में भाग्य भाव प्रबल हो जाएगा। पिता से दूरी थी, डिटैचमेंट था, वो दूरी दूर हो जाएगी। छोटे भाइयों से डिटैचमेंट था, वो दूर हो जाएगी। बड़े छोटे भाइयों की बहुत करीब आ जाएंगे, छोटे भाइयों से संपर्क अच्छा होगा। मगर केतु कुंडली में अच्छा होगा, राहु अच्छा होगा तभी, क्योंकि राहु केतु काल्पनिक ग्रह हैं, राहु केतु मिस्टीरियस ग्रह हैं। राहु केतु हमेशा आमने सामने एक्सेस पर पाए जाते हैं, राहु केतु हमेशा 180 अंश पर पाए जाते हैं। राहु केतु हमेशा रेट्रो चलते हैं। राहु केतु कलयुग के राजा है राहु, और राहु भ्रम है, राहु ही आपको चकाचौंध दिखाने वाला है। राहु ये चाहता है कि सामने वाले की दौलत की तरफ को व्यक्ति खींचता चला जाता है, और जब पास में जाता है तो मिट्टी नजर आती है, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है। राहु चकाचौंध में घेर लेता है व्यक्ति को, राहु धर्म से दूर कर देता है। अगर किसी का राहु अच्छा है तो फिर भी राहु यहाँ पर आपको भाग्य प्रबल कर देगा, विदेश यात्रा करा देगा। नौकरी नहीं थी तो नौकरी दिला देगा। पंचम दृष्टि से भाग्य भाव लगन राशि को देखेगा, राशि को या लगन को देखेगा, तो आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी ऑरा स्ट्रांग होगी। ऑरा का स्ट्रांग होना, क्योंकि मिथुन राशि पे पड़ रही है राहु की दृष्टि। तो राहु, मैंने बताया आपको शुरू में कि राहु और बुध बहुत अच्छे मित्र हैं, तो वहाँ पर सफलता मिलनी तय है। और ऐसी स्ट्रांग हो जाएगी कि लोग आपको देख के बावले दीवाने हो जाएंगे कि यार ये व्यक्ति कल तक क्या था, इसके चेहरे में ऐसा कैसा तेज आ गया, ऐसा आकर्षण कैसा आ गया, लवण्यमान आकर्षण हो जाएगा। तो ये जीवन का जो चक्र है आपका अचानक से चेंज होता दिख रहा है, क्योंकि फिर 18 महीने के राहु की चेंजिंग है, और केतु भी 18 महीने के लिए 3rd हाउस में रहेगा। तो केतु भाई बहनों से करीब लेकर आएगा। केतु अच्छा होगा तो भाई बहनों को करीब लेकर आएगा, नहीं तो केतु भाई बहनों से दूरी पैदा कर देगा। रोजाना की इनकम को भी थोड़ा दूर कर देगा, अगर अच्छा है तो बढ़ा देगा। विदेश छोटी छोटी यात्राओं से लाभ होगा, अगर बुरा है तो उन यात्राओं में दुख और परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। और अच्छा हुआ केतु कुंडली में, तो यहाँ पर राहु और केतु आप लोगों के लिए सफलता की कुंजी बन जाएंगे। राहु कलयुग का राजा है। राहु के अंदर क्या है, राहु क्या करता है कि सांप को रस्सी और रस्सी को सांप दिखाता है। मतलब आपको देखेंगे कि सांप है और जाएंगे तो रस्सी निकलेगी, ये सामने वाले के अंदर ऐसा चकाचौंध दिखा देगा कि यार उसके बाद वो कितनी बड़ी गाड़ी, वो पता चलेगा वो गाड़ी लोन पे ली गई हुई होगी, तो कहेगा यार इससे बेटर तो हम ही हैं। तो ये कंडीशन राहु जिनका खराब अवस्था में होता है तो उनके अंदर बढ़ा चढ़ा के बातें बनाने वाला बना देता है। जिनका राहु अच्छा होता है तो वो नपी तुली बातें करते हैं। जिनका राहु खराब होता है या बुध खराब होता है, बुध मित्र है राहु का, तो भ्रमण वाली बातें करते हैं, मतलब बेकी बातें करते हैं, कुछ कहीं की कुछ कहीं की कुछ, कोई भी बात कहीं से, मतलब इस तरीके से करना शुरू कर देता हूँ। राहु और बुध बहुत अच्छे मित्र, तो और स्ट्रांग होगी। सप्तम दृष्टि से राहु के 3rd हाउस को देखेगा, केतु 9th हाउस को देखेगा, तो ये दोनों घर एक्टिव होंगे। तो आप पिता के कार्य को आगे लेके चलेंगे, पिता की रेस्पेक्ट को बढ़ाएंगे, और आपकी जो है ऑरा स्ट्रांग होगी, आपको सफलता मिलेगी, आपके सारे रुके हुए काम पूरे होते चले आएंगे। और इतना बढ़िया समय है आप लोगों के लिए कि पंचम हाउस पर राहु की दृष्टि, पंचम हाउस पर राहु की दृष्टि जो पड़ेगी, देखिए पंचम हाउस पर राहु की दृष्टि थोड़ी सी, अगर राहु आपका अच्छी अवस्था में हुआ तो, क्योंकि आपका राशि का लॉर्ड है, तो राशि प्राइम मिनिस्टर है, तो जब वो स्ट्रांग अवस्था में होगी तो आपके पंचम हाउस से प्रेम भी प्राप्त होगा, आपको रोजाना की इनकम भी बढ़ेगी, जनता से प्रेम भी प्राप्त होगा, वैसा प्रेम भी प्राप्त होगा जो आपसे प्रेम के से दूर चले आए थे वो करीब आ जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफलता मिलेगी, रोजाना की इनकम में भी सफलता मिलेगी, बढ़ोतरी होगी, शत्रु का भी दमन होगा, और आपको राजनीति में सफलता मिलेगी। आपका जनता में एक विशेष सम्मान होना ही होना है, क्योंकि आपके लिए क्या सफलता है, क्योंकि राहु और शनि दोनों मित्र हैं, और शनि भी अच्छी अवस्था में है, और राहु 9th हाउस में देखिए कुंभ राशि में है। वैसे काल्पनिक कुंडली हिसाब से यहाँ पर जो है धनु राशि आ रही है, वो मीन उसका लॉर्ड गुरु है, और मगर आपकी कुंडली के हिसाब से यहाँ पर जो आ रही है राशि, वो आ रही है कौन सी, कि आपकी कुंडली के हिसाब से कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि में जाना अच्छा है। अब आप ये देखिए आपका जो है
गुरु कहाँ जा रहा है? आपका गुरु जो जा रहा है, आपका गुरु जा रहा है कहाँ? मिथुन राशि में। तो आपका गुरु आएगा लगन में बैठ जाएगा। मिथुन राशि वालों, आप लोगों के लिए तो दिव्य शक्ति शुरू हो गई। देखिए ब्लेसिंग का दौर आ गया, क्योंकि आपको 14 मई को गुरु जो है वो राशि में चला जाएगा, लगन में चला जाएगा, फर्स्ट हाउस में चला जाएगा। वहाँ से पंचम दृष्टि डालेगा 5th हाउस पे, जहाँ पर ये गुरु को स्थान बली होता है। नाम दृष्टि डालेगा, वो डालेगा भाग्य भाव को। तो वहाँ का लॉर्ड ही जो है गुरु है कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से। और जो है सप्तम दृष्टि डालेगा, वो डालेगा आपके वैवाहिक जीवन के घर पे। तो आप लोगों के लिए तो ब्लेसिंग चारों तरफ से चल रही है, क्योंकि गुरु ऐसा प्लैनेट है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्लैनेट है और सबसे ब्लेसिंग वाला प्लैनेट है। जब ये आपके सपोर्ट में है, देखिए सबसे बड़ा सपोर्ट क्या है, ये आपके ऑरा पे बैठा, तो आपकी ऑरा में कितनी ही कोई वो लगा दे विघन, कितनी ही कोई आपके लिए शर्त उतर रख ले, कितना ही आपको कोई नीचे दिखाने की कोशिश कर ले, मिथुन राशि वालों आप नीचे नहीं दिख पाएंगे। क्योंकि जो आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, आपकी ब्लेसिंग आपके साथ चलेगी, उसको नीचे दिखा देगी। आपका बुरा चाहेगा, वो खुद उस बुराई में फंस जाएगा। आपको ब्लेसिंग है, गुरु की ब्लेसिंग बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गुरु इस टाइम बहुत उत्तम अवस्था में है। देखिए केंद्र राजयोग बन रहा है, क्योंकि गुरु आपका जो है कहाँ का स्वामी है? 10th हाउस का स्वामी है। 10th हाउस का स्वामी होके वो बैठ रहा है जाके केंद्र में ही। 10 का स्वामी का जब संबंध बनेगा केंद्र से, केंद्र का बहुत बड़ा राजयोग। और जब शनि जहाँ बैठा है उसका, उस घर का लॉर्ड जब इतनी अच्छी अवस्था में होगा, तो शनि की अष्टक बिंदु भी अगर थोड़ा डाउन हुआ तो वहां पर भी सफलता आपको देगा ही देगा। 10 फैक्टरों के मालिक आप बन जाएंगे। मैं कुंडली में शनि अच्छा होना चाहिए, गुरु अच्छा होना चाहिए, तभी ये संबंध होंगे। और वैवाहिक जीवन के घर में पड़ेगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा। शनि की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है और गुरु की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, तो और दोनों की मित्र दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। गुरु आपके फर्स्ट हाउस में बैठ के बहुत बड़ी ब्लेसिंग देता। मतलब गुरु की दृष्टि भी अगर फर्स्ट हाउस में पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति पे भरोसेमंद व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति के कार्यों में कोई रुकावट डालना चाहता, वो उन रुकावट, मतलब जो उनकी रुकावट डालना चल रहा है, वो उनके साथ, जो किसी के साथ रुकावट करेगा, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति की जिसका गुरु लगन में बैठा हो या राशि में बैठा हो, या फिर वो लगन पर दृष्टि पड़ रही हो, या नवम हाउस पे दृष्टि पड़ रही हो, पंचम हाउस, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कोई षड्यंत्र है तो षड्यंत्र में खुद फंस जाता। कोई उसको दुख देना चाहता तो वो उस दुख, अपने आप को किसी न किसी दुख में फंस जाता। और कोई किसी का काट पे लगता तो उसकी काट तो नहीं होती, उसके साथ ब्लेसिंग दिव्य शक्ति चलती रहती, तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैंने कहा पंचम दृष्टि प्रेम भाव पे पड़ेगी, तो प्रेम तो 100% आपको जो छोड़ के गए थे वो खुद चल के आएंगे। नमस्ते हो गए, झुकेंगे, कहेंगे गलती हो गई, हम आप लोगों को, हम आपको पहचानने में गलती हो गई। अगर आपने कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे तो उसमें सफलता मिलेगी। आपने कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, यूपीएससी वगैरह का सब क्लियर होगा। आप खेल विभाग से जुड़े हुए तो वहाँ पर भी सफलता मिलेगी। संतान नहीं थी तो संतान उत्पत्ति होगी। और संतान अगर किसी की 20 वर्ष भी हो गए हों, जिनका वैवाहिक शादी हुए हुए 20 वर्ष हो गए हों और संतान नहीं हुई होगी, तो अगले 11 महीने में संतान हो जाएगी। क्योंकि 18 महीने बाद, 14 महीने बाद, 13 महीने बाद, 11 महीने बाद गुरु की चेंजिंग हो रही है, और राहु की भी 18 महीने बाद चेंजिंग हो रही है। और शनि अपनी राशि में, मतलब मीन राशि में जा रहा है 30 साल बाद। 30 साल में 10वें घर में 30 साल बाद जा रहा, तो 10वें घर में तो आप लोगों को राजनीति में सफलता, कोई बड़ा उच्च पद, व्यापार में कोई आपका सपोर्ट, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई अपना करोड़ों रुपए लगा के आपका व्यापार को चलवाएगा। और आपका जीवन आने वाले, मतलब कहना चाहिए 20 वर्षों तक उसकी वो देखेंगे आप धमक। बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है आप लोगों का। इंक्रीमेंट लग जाएगा, प्रमोशन नहीं था तो प्रमोशन मिल जाएगा, अगर नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं थी गवर्नमेंट जॉब मिल, प्राइवेट जॉब नहीं थी प्राइवेट जॉब मिल जाएगी, बहुत अच्छी जॉब में सीईओ। आपकी पत्नी के बीच में आपका सम्मान बढ़ेगा। जो डाइवोर्स फाइल हो गया था केस कोर्ट में, वो केस भी पत्नी अचानक से रिटर्न ले लेगी। इतनी कंडीशन चेंज होगी 29 मार्च 2025 के बाद। आपका अगर वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब था, डिस्टर्बेंस सही हो जाएगा। इनकम नहीं थी तो रोजाना की इनकम बढ़ेगी, 10 गुनी नहीं 200 गुनी बढ़ जाएगी। अगर कुंडली में फिर शनि मजबूत अवस्था में, फिर उसका शर्त यही है,
शर्त को लागू करते हुए चलें। टर्म्स एंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन लागू होंगे तभी आपको इसका बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। देखिए, और आपकी जो दसम दृष्टि पड़ रही है वो सप्तम हाउस से पड़ रही है, तो आपकी पार्टनरशिप में पिछले टाइम में आपने धोखे झेले होंगे। अब उन धोखों का भी रिजल्ट मिलेगा। वो जो धोखा देके गए थे वो आपकी प्रतिभा को समझेंगे और फिर आप जैसा ही पार्टनर के लिए वो करेंगे प्रयास कि काश हम फिर दोबारा से वही हमारा पार्टनर बन जाए। तो इस तरीके से पार्टनरशिप भी प्रगाढ़ता में आएगी और आपका जीवन की सफलता की कुंजी बनेगी। और अगर जनता में आपकी तरफ से आक्रोश था, जनता आपकी तरफ से जो है डिसबैलेंस थी, जनता जो है आपसे नाराज थी, तो वो अचानक से जनता आपके समीप आती चली आएगी और आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। क्योंकि सप्तम घर पे दसम दृष्टि पड़ना, शनि सप्तम हाउस में उच्च का होता है, तो वहाँ पर दसम दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर उच्च का ही फल देगा। ये आपको कहीं किसी वीडियो में मिलने वाला नहीं है, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ। और आप ये समझ लिए लिगेसी से भी आपको लाभ होगा, आपका वर्चस्व बनेगा। देखिए, और 12वें हाउस पे तृतीय दृष्टि पड़ने से आप लोगों के हॉस्पिटलाइज होने की संभावना अगले 2.5 साल कम रहेगी। मगर 3 जून से 16 जुलाई के बीच जब शनि रेट्रो होगा, 3 जून से 16 जुलाई के बीच इसका आगमन शुरू होगा और 139 दिन ये वक्र अवस्था में रेट्रो रहेगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि 9th हाउस का फल भी देगा, मगर इतनी टिपिकल नहीं होगा। पहले 9 में रेट्रो होकर अष्टम का ढैया का फल दे रहा था, तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, आप लोगों के जून से लेके 139 दिन आप लोगों ने कितनी प्रॉब्लम झेली पिछले 2024 में। 24 जून से लेके और 139 दिन तक कितनी प्रॉब्लम झेली, कितने कष्ट झेले, बीमारियां झेली, ऑपरेशन झेले, नौकरियों में जो है अचानक से पदोन्नति होने के बजाय वो हो गया, डाउनफॉल शुरू हो गया, इंक्रीमेंट लगने के बजाय जो है आपकी नौकरी से हटा दिया गया या आपको बनते बनते काम बिगड़ गया। ये कंडीशन पिछले 24 जून से लेके 139 दिन में आपको देखने को पड़ी होगी। मगर अब जो रेट्रो होगा जून में, तो वहाँ पर कोई दिक्कत इतनी होने वाली नहीं है। अब आप लोगों के लिए 2025 बहुत ही सुखमय जीवन जीने का समय है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही समझ लिए आप लोगों की कोई सा ऐसा कर्म है उसका फल आपको यहाँ मिला है। और 5 साल तक तो बहुत ही अच्छा फल देगा। उसके बाद 7.5 शुरू होगी। 7.5 भी आप लोगों को दिक्कत नहीं देती, क्योंकि आपका मित्र है। जब मेरा मित्र, मैं किसी का मित्र हूँ और मेरा मित्र जो है कितना ही हानिकारक है, मेरा मित्र कितना ही जो है वो खतरनाक है, कुछ भी है, वो मुझे अपने मित्र को इतना प्रॉब्लम नहीं देता। इसलिए 7.5 में शनि उन्हीं लोगों को ज़्यादा दिक्कत देता है जो शनि के मित्र नहीं होते। और शनि के जो मित्र होते हैं और शनि उनकी कुंडलियों में अच्छी जगह व्यवस्थित होता है, प्लेसमेंट होता है, तो वहाँ पर शनि ये समझ लिए 7.5 में कोई भी दिक्कत नहीं देता। क्योंकि ऐसे लोग जिनका शनि अच्छा होता है, आपकी मिथुन राशि में शनि अगर अच्छी जगह प्लेसमेंट है, तो वहाँ पर बैठ के ये समझ लिए ऐसे लोग बहुत अच्छे बिहेवियर रखने वाले होते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहने वाले होते, हर किसी की हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। किसी की भी कोई प्रॉब्लम होती है उसमें पहले आ जाके हिस्सेदारी लेते हैं और उनकी प्रॉब्लम में अपना पैसा खर्च करके अपने आप को कष्टों में डाल के उनका